चमगादड़ उल्टा क्यों लटका रहता है? एक जंगल में बहुत सारे परिंदे और चरिंदे रहते थे, लेकिन वहाँ के रहने वाले परिंदों का ख्याल था कि वह चरिंदों यानी जानवरों से ज़्यादा बेहतर हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने उन्हें चरिंदों की तरह ज़मीन पर नहीं रखा, बल्कि उन्हें उड़ने की ताकत भी अता की है। इसके बरक्स चरिंदों का ये ख्याल था कि वो परिंदों से लाख दर्जे बेहतर हैं। जभी तो खुदावंद करीम ने उन्हें ज़मीन पर जानवर बनाया है। सिर्फ इसी बात पर अक्सर परिंदों और चरिंदों में तकरार होती थी, लेकिन दोनों में से कोई भी अपने आप को कमतर मानने को तैयार न था। एक दिन एक परिंदा तालाब के किनारे कीड़े पकोड़े खा रहा था। एक चरिंदे ने एतराज़ कर दिया, ये मेरी जगह है, तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुम मेरी जगह पर आकर अपने लिए शिकार तलाश करो। अपने आप को हमसे ज़्यादा बेहतर समझते हो सिर्फ इसलिए कि तुम उड़ना जानते हो, हालांकि हमें अल्लाह ताला ने तुमसे कई गुना ज़्यादा ताकत बख्शी है। अगर हम चाहें तो तुम्हारा ज़मीन पर उतरना बंद कर दें, लेकिन हम ऐसा करना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे ऐसा करने से तुम सब परिंदे भूखे मर जाओगे। परिंदा बोला, भाई इतने नाराज़ क्यों होते हो? अगर तुम्हें अपनी ताकत पर नाज है तो हमें भी अपनी परवाज़ पर नाज है। क्या तुम्हें याद नहीं है कि हम जैसे छोटे छोटे परिंदों ने हाथियों को मैदान से भगा दिया था, बल्कि ज़बरदस्त शिकस्त दी थी? चरिंदा बोला, वो उस वक्त की बात थी, अब अगर तुमने हमसे टक्कर ली तो उसका नतीजा बहुत बुरा होगा। परिंदे ने एक जवाब दिया, ठीक है, हमें डराओ तो नहीं, जो होगा देखा जाएगा। वो फुर से उड़ गया। ये बात चरिंदे को बहुत बुरी लगी और वो चरिंदों के सरदार के पास गया और सारी बात बताई। चरिंदों के सरकार को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि हम परिंदों से मुकाबला करेंगे और उन्हें बताएंगे कि हम कितने ताकतवर हैं। हकीकत में वो परिंदा चमगादड़ था और चमगादड़ बहुत डरपोक होती, इसलिए जब सरदार की बात सुनी तो बहुत खौफजदा हुई और एक दिन वो चरिंदों के सरदार के पास पहुंच गई और रो रो कर कहने लगी, हुजूर, मैं इस जंग से बहुत खौफजदा हूँ, आप मेरी मदद करें। परिंदों के सरदार ने चमगादड़ से कहा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, इसलिए कि तुम एक परिंदे हो और हम परिंदों से नफरत करते हैं। मक्कार डरपोक चमगादड़ ने जवाब दिया, हुजूर, मैं परिंदा कैसे हूँ? मैं तो आप सब की तरह दूध पिलाकर बच्चे को पालती हूँ। अगर मैं उड़ना चाहती हूँ तो आप सबको फ़ायदा पहुँचाऊँगी। अगर मैं उड़ना जानती हूँ तो आप सबको फ़ायदा पहुँचाऊँगी। चरिंदों के सरदार ने जवाब दिया, अगर हम तुम्हें अपने गिरोह में शामिल कर लें तो तुम हमें क्या फ़ायदा पहुँचाओगी? चमगादड़ बड़े फ़ख्री अंदाज में बोली, हुजूर, मैं अपने परवाज़ से फ़ायदा उठाते हुए परिंदों की साजिशों से आपको आगाह करूँगी। सरदार ने कहा, मुझे मंजूर है, तुम जासूसी करके हमें हर ख़तरे से आगाह करना और हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। चमगादड़ बहुत खुश थी। उसे उम्मीद थी कि अब उसकी जान हर तरह से बच जाएगी। अभी 2 ही दिन गुजरे थे कि चमगादड़ की लगाई बुझाई से बहुत परिंदे और चरिंदे मारे गए, लेकिन दोनों गिरोहों में से एक भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। मजबूरन उन्हें सुलह करनी पड़ी। जब दोनों गिरोहों ने सुलह कर ली तो ये बात खुल गई कि चमगादड़ ने सिर्फ अपनी जान बचाने की खातिर दोनों गिरोहों को एक दूसरे के खिलाफ उकसाया था। अब दोनों गिरोहों को चमगादड़ पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने चमगादड़ को जान से मार देने की धमकी दी। चमगादड़ बहुत घबराई और कहा कि मैं आपका हर फैसला मानने को तैयार हूँ, सिर्फ मेरी जान बख्श दें। दोनों गिरोहों ने चमगादड़ का मुंह काला करके हुक्म दिया कि हमारी नज़रों के सामने अगर दोबारा आई तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। हमारे सामने रहना है तो एक ही सूरत में तुम हमको जब भी नज़र आओगी उल्टे लटके हुए ही नजर आना। चमगादड़ ने ये शर्त कबूल कर ली और सिर्फ अपनी जान बचाने की खातिर आज तक उल्टी लटकती आई है। और जब परिंदे और चरिंदे सो जाते हैं तो ये अपना पेट भरने के लिए खुराक की तलाश में मारी मारी फिरती है और सवेरा होने से पहले ही फिर सिर्फ जान बचाने की खातिर उल्टा लटक जाती है। बच्चों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। शुक्रिया।